everyone, welcome to my channel guys. Again we are gonna learn today a new advanced structure here. On the board in front of you, you can see here clearly I have written here for fear of somebody or something. जी हाँ, for fear of somebody or something I have written here in short somebody and something. You can understand well guys. SMB means somebody, SMTH is my you can say short form. समथिंग का शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है SMTH और somebody को लिखा है SMB. somebody समथिंग का मतलब ये है कि यहाँ कोई ह्यूमन भी हो सकता है, यहाँ कोई नॉन लिविंग भी हो सकता है गाइस. ओके, कोई सजीव या निर्जीव कुछ भी किसी के बारे में बात कर सकते हैं. तो फॉर फियर ऑफ somebody और समथिंग मीन्स इन हिंदी किसी डर से या डर की वजह से. जी हाँ, किसी डर की वजह से कुछ लोग होते हैं ना, कुछ करना नहीं चाहते. बहुत सारी चीजें होती है, जैसे होता है ना कि पीके सर की डर की वजह से कभी हिंदी क्लास में नहीं बोलता, मेरे डर की वजह से, पीके सर के डर की वजह से. तो मोस्ट ऑफ द क्लासेस में मैंने जब हिंदी बंद कर रखी है, जहां भी मैं स्पोकन क्लासेस पढ़ाता हूं तो ज्यादातर क्लासेस में हिंदी बंद होती है. तो मेरे डर की वजह से बहुत लोग हिंदी बोलना नहीं चाहते हैं. तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस आप बोल सकते हैं. तो गाइस ये सेंटेंस मैंने यहाँ पे जो दो लिखा है, जरूरी नहीं कि यही सेंटेंस होंगे, आप किसी भी टेंस में इसको एडजस्ट कर सकते हैं. फॉर फियर ऑफ somebody or something. So let's have a look on the board guys. I'm just gonna translate here the first one sentence. अपनी बीवी के डर से वो ऊंची आवाज में बात नहीं करता. जी हाँ, अपनी बीवी के डर से वो ऊंची आवाज में बात नहीं. आपने सुना होगा अक्सर, ऐसा होता है पर सबके साथ ऐसा नहीं होता है ऑनेस्टली. ओके गाइस, अपनी बीवी के डर से वो ऊंची आवाज में बात नहीं करता. पहले तो आपको ये देखना होगा वो क्या नहीं करता है. इतने पोर्शन को मैं बाद में लिखूंगा, पहले आप जो सेंटेंस यहाँ पे है वो ऊंची आवाज में बात नहीं करता. तो मैं यहाँ पे ट्रांसलेट करने जा रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द व्हिच सेंटेंस इज हियर. इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट. This sentence belongs to present indefinite, and you know well that present indefinite formula structure subject verb की फर्स्ट फॉर्म में s या es प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं. तो सब्जेक्ट के अनुसार आपको वर्ब में s या es लगानी होती है फॉर्मेटिव सेंटेंस में. लेकिन यहाँ पर गाइस निगेटिव में आप क्या करते हैं, डू या डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं. तो डज किसके साथ लगता है, मैंने बहुत सारे वीडियोस में जिक्र कर चुका है, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ. ही शी इट और नेम यानी सिंगुलर पर्सन के साथ डज लगता है, उसके बाद नॉट लगेगा. बाकी सबके साथ डू का इस्तेमाल करेंगे आप. सो लेट्स स्टार्ट हियर. ही डज नॉट टॉक. ही डज नॉट टॉक, वो बात नहीं करता ऊंची आवाज में. ये भी एक तरह का फ्रेज हो सकता है, मैं आपको बता दे रहा हूं, यही आप सीख सकते हैं. ही डज नॉट टॉक at the top of his voice. ये भी एक तरह का फ्रेज है, यहां से लेके at the top of his voice, at the top of your voice, कुछ भी आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं. at the top of, he does not talk at the top of his voice. वो ऊंची आवाज में बात नहीं कर. यहां तक हो गया है, ऊंची आवाज में बात नहीं करता है. he does not talk at the top of his voice. वो अपने ऊंची आवाज में बात नहीं करता. किसके डर से, अपनी बीवी के डर से. यहां से स्टार्ट करेंगे. फॉर फियर ऑफ, अपनी बीवी के डर से मतलब हो गया ही है, वो बात नहीं करता है, तो अपने के लिए क्या लगाएंगे, हिज. केस में मैंने जिक्र कर रखा है कि ही के लिए क्या होता है, हिज का इस्तेमाल करते हैं. फॉर फियर ऑफ हिज वाइफ. सेंटेंस आपका कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं. अपनी बीवी के डर से, फॉर फियर ऑफ हिज वाइफ, वो ऊंची आवाज में बात नहीं करता है. he does not talk at the top of his voice. अंडरस्टूड गाइस? तो यहां तक आपका सेंटेंस क्लियर है. अब आइए देखते हैं सेकंड वन हियर गाइस. उसे खोने के डर से, मैं उसे कभी नहीं रुलाना चाहता. मतलब कोई ऐसा होता है, या तो लड़का हो या बीवी हो या हस्बैंड हो या कोई भी हो, माँ बाप जो भी हो, तो कुछ लोग होते हैं बहुत छोटी छोटी बातें पर रोने लगते हैं. तो इसलिए कुछ लोग होते हैं कि उनको रुलाना नहीं चाहते, क्योंकि उन लोगों को खोना नहीं चाहते. तो बड़ा प्यारा सेंटेंस है, आप भी किसी के लिए बोल सकते हैं. कमेंट में आप लिखकर जरूर भेजिए कि आप किसके लिए सेंटेंस बोलना चाहते हैं. उसे खोने के डर से, मैं उसे कभी नहीं रुलाना चाहता. फिर से मैं कहूंगा कि आप पहले सेंटेंस को बुला लीजिए, उसके बाद इस सेंटेंस को बनाइएगा. ओके, मैं उसे कभी नहीं रुलाना चाहता.
कभी नहीं के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही टेंस है, पर यहाँ पे डू या डज नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नेवर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कभी नहीं का मतलब होता है नेवर। आई नेवर वांट टू, नहीं चाहता, उसे रुलाना। मैंने कई बार बताया कि रुलाना, समझाना, हंसाना, इसके लिए मेक के साथ आप वर्ब का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। आई नेवर वांट टू मेक, रोना का होता है गाइस क्राई या वीप, और रुलाना का हो जाएगा मेक क्राई या मेक वीप, और जिसको रुलाना होगा उसको डालेंगे दोनों के बीच में, मेक क्राई या मेक वीप के बीच में उस व्यक्ति को डालेंगे जो जिसको आप रुलाना नहीं चाहते हैं। आई नेवर वॉन्ट टू मेक हर क्राई, या वीप भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। आई नेवर वॉन्ट टू मेक हर क्राई, या मैं नीचे यहाँ पे वीप भी लिख दे रहा हूं, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्राई का मतलब आपको बता रखा हूं शायद या नहीं, मुझे नहीं पता चल रहा है, वीडियो बहुत सारे हो चुके हैं, फिर भी बता दे रहा हूं। क्राई मतलब होता है चिल्ला चिल्ला कर रोना, एज लाइक चिल्ड्रेन, जैसे बच्चे रोते हैं। और वीप का मतलब होता है सिसक सिसक कर रोना, यानी कुछ कारण हो जिसके वजह, ठीक है, वैसे कारण से अगर किसी को रुला रहे हैं आप तो वीपिंग कर रहा है, बिना मतलब का और चिल्ला कर जो रो रहा है वो क्राई कर रहा है। ज्यादातर बच्चों के लिए क्राई का इस्तेमाल किया जाता है, और बड़ों के लिए विप का। हाँ, अगर बच्चा भी समझदार हो चुका है, अगर उसे बातें हॉट कर चुकी हैं, लग चुकी हैं दिल में उसके, तो वो भी विप कर सकता है, नो डाउट, ठीक है। आई नेवर वांट टू मेक हर क्राई, अगर लड़की को रुला रहे हैं तो हर, और लड़के को रुला रहे हैं तो मेक हिम क्राई, अंडरस्टूड। आई नेवर वांट टू मेक हर क्राई, मैं उसे कभी रुलाना नहीं चाहता, उसे खोने के डर से। फिर यहां से स्टार्ट करेंगे, उसे खोने के डर से। फॉर फियर ऑफ लूजिंग हर, फॉर फियर ऑफ लूजिंग हर, उसे खोने के डर से। बड़ा प्यारा सेंटेंस है गाइस, जरूर अपने जहन में रखिएगा। दोनों ही सेंटेंस मैंने बखूबी आपको समझाया है, और गिने चुने चुनिंदे सेंटेंस का ही है। अपनी बीवी के डर से ऊंची आवाज में बात नहीं करता, अक्सर लोगों के साथ ऐसा केस होता है। आप भी बोल सकते हैं, जब आपकी शादी होगी तो आप भी बोल सकते हैं किसी दूसरे से कि भैया मैं भी बीवी के डर से ऊंची आवाज में बात नहीं करता उसके सामने। सेंटेंस आपके लिए अच्छा रहेगा, इंग्लिश में बोलिएगा, समझेगी भी नहीं, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। उसे खोने के डर से, मैं उसे कभी नहीं रुलाना चाहता। आई नेवर वांट टू मेक हर क्राई फॉर फियर ऑफ लूजिंग हर। लूज मतलब होता है खोना, और उसको खोना है लड़की को तो हर, और लड़के को खोना है तो हिम, अंडरस्टूड। तो गाइस आज का ये स्ट्रक्चर बहुत प्यारा था, मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट था गाइस। मुझे बताकर एक्सप्लेन कर बहुत खुशी हुई कि आप लोग जरूर कुछ नई चीजें सीखे होंगे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए हैं चैनल पे, अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके, और बगल में बेल आइकन पे ऑल जरूर दबाइएगा, ताकि रोजाना का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो गाइस आज के लिए शुक्रिया देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू अगेन।